कभी सोचा है कि ये जो आसमान छूती इमारतें हैं या फिर वो विशाल पुल, इनकी बुनियाद में आखिर कौन सा राज छिपा है? इनकी जबरदस्त ताकत का राज पता है कहाँ है? एक ऐसे टेस्ट में जो जितना आसान है ना, उतना ही जरूरी भी। ये सवाल बहुत बड़ा है। मतलब कैसे पता चलता है कि जिस कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है वो वाकई में मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंजीनियर या बिल्डर को परेशान कर सकता है, और इसका जवाब एक बहुत पुराने भरोसेमंद तरीके में छिपा है, जो आज भी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में सबकी पहली पसंद है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, कंक्रीट की असली ताकत उसके मिक्सचर के सही बैलेंस पे टिकी होती है, खास तौर पर पानी की मात्रा पर। अगर ये बैलेंस जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, किचन में चलिए। सोचिए, अगर कंक्रीट बहुत ज्यादा गीला हो गया तो वो पैनकेक के पतले घोल जैसा फैल जाएगा, कमजोर, और उसमें दरारें भी पड़ेंगी। और वहीं अगर वो बहुत सूखा हुआ तो कुकी के आटे की तरह भुरभुरा रहेगा, अंदर हवा के बुलबुले बन जाएंगे और वो स्टील की रॉड्स को मजबूती से पकड़ ही नहीं पाएगा। दोनों ही सूरतों में खतरा ही खतरा है। तब सवाल यह है कि हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो तेज हो, आसान हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। एक ऐसा टेस्ट जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पर तुरंत किया जा सके, ये जानने के लिए कि भाई कंक्रीट इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, स्लंप टेस्ट। कंक्रीट की इस मुश्किल पहेली का एक बहुत ही सरल और शानदार जवाब। यकीन मानिए, ये वो तरीका है जो करीब 100 सालों से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुरक्षा का झंडा बुलंद किए हुए है। आसान भाषा में कहें तो ये टेस्ट बस ये बताता है कि कंक्रीट कहीं बहुत ज्यादा गीला या बहुत ज्यादा सूखा तो नहीं है। मतलब क्या इसे आसानी से इसके सांचे में ढाला जा सकता है बिना किसी कमजोरी के। इसी को वर्केबिलिटी कहते हैं। और इस जरूरी जांच के लिए किसी हाईटेक लैब की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये कुछ साधारण से औजार चाहिए, एक खास तरह का कोन, एक स्टील की रॉड, एक प्लेट और एक मेजरिंग टेप। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसकी सादगी। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये टेस्ट असल में होता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही सीधे और सरल स्टेप्स में पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले कोन को 3 लेयर्स में कंक्रीट से भरा जाता है। फिर हर लेयर को एक रॉड से ठीक 25 बार दबाते हैं ताकि अंदर की हवा निकल जाए। इसके बाद बहुत धीरे से कोन को सीधा ऊपर उठा लेते हैं और आखिर में बस ये नापते हैं कि कंक्रीट कितना नीचे खिसका। बस यही माप, जिसे स्लंप वैल्यू कहते हैं, हमें कंक्रीट की पूरी कहानी बता देती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है। कंक्रीट गिरने के बाद जो शेप लेता है ना, वो भी उसकी क्वालिटी के कई राज खोलता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, इसे कहते हैं ट्रू स्लंप। ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट है। इसका मतलब है कि कंक्रीट का मिक्सचर शानदार है, पानी की मात्रा एकदम सही है और ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये समझिए कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो समझिए ये एक वार्निंग साइन है। इसे शियर स्लंप कहते हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि कंक्रीट के मिक्सचर में एकजुटता की कमी है। इस बैच को दोबारा जांचना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है। और ये है कोलैप्स स्लंप। मतलब ये तो सीधा सीधा फेल है। इसका एक ही मतलब है कि कंक्रीट में पानी बहुत बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल बेकार है। इस बैच को तो तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल करना मतलब खतरे को दावत देना है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेस्ट नहीं है, ये एक मामूली से कोन से लेकर हमारे शहरों की सुरक्षा तक की कहानी है। इसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। ये टेस्ट बिल्डरों को ऑन द स्पॉट बता देता है कि उनका कंक्रीट सही है या नहीं, जिससे भविष्य की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। एक सस्ता, आसान और दुनिया भर में अपनाया जाने वाला तरीका है। ये इस बात को पक्का करता है कि जिस इमारत में हम रहते हैं या जिस पुल से हम गुजरते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कुल मिला के बात यह है कि यह सिर्फ एक टेस्ट से कहीं ज्यादा है। ये भरोसे की एक नींव है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारी बनाई हुई दुनिया मजबूत और सुरक्षित है। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब किसी ऊंची इमारत को देखें तो उस छोटे से स्लंप कोन को जरूर याद कीजिएगा और खुद से पूछिएगा कि हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को और कौन सी ऐसी सरल चीजें हैं जो सुरक्षित रूप से जोड़े हुए हैं। सोचने वाली बात है ना?